अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है यार। क्या ज़बरदस्त टेस्ट मैच हो रहा है। मज़ा आ गया है। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की। 196 या 4 पे इन्होंने स्टार्ट की और 264 पे हमारी टीम आउट हुई। मैं क्रेडिट देता हूँ रिजवान को, जिस तरह मैंने कल बात की थी कि रिजवान के ऊपर है कि वो जो है जितनी देर तक खड़ा रहेगा पाकिस्तान की लीड जो है, वो रन्स जो है, ऑस्ट्रेलिया की जो लीड है वो कम होती जाएगी। वो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की और उसके बाद आमिर जमाल ने जो 33 रन की इनिंग खेली, उन्होंने ये थोड़ा शो किया कि मुझे बैटिंग भी आ सकती है। और ये अब आमिर जमाल के ऊपर है कि अगर आप इतनी मुश्किल कंडीशन में स्टे कर सकते हैं, शॉट्स खेल सकते हैं, बैटिंग अच्छी कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम जो ये सोच रहे हैं, सारे क्रिकेटर्स जो भी टीवी चैनल्स में बैठ रहे हैं या जो उनको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये अगर ये सोच रहे हैं कि आमिर जमाल अच्छा ऑलराउंडर है, तो फिर अब आपने अच्छा ऑलराउंडर बन के बताना है। आगे भी आपकी जो नेक्स्ट इनिंग आएगी पाकिस्तान की, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे बैटिंग में जो है वो नज़र आ रही है। बॉलिंग में नज़र आ गया कि आमिर जमील तगड़ा एफर्ट करता है, जान मारता है, विकेट ले ना ले, लेकिन एक नज़र आता है कि वो जो है वो एफर्ट कर रहा है। उसके बाद जब जो ऑस्ट्रेलिया ने लीड ली 54 रन की ली, मैंने आपसे कल बोला था इस पिच के हिसाब से अगर ऑस्ट्रेलिया 30 रन की लीड भी लेता है तो वो प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि जहां बॉल स्विंग सीम सब कुछ हो रहा है वहां पे जो लीड है वो बहुत जो है वो मायने रखती है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स ने स्टार्ट की है, आउटस्टैंडिंग स्टार्ट की है। शाहीन ने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की, मीर हमजा ने क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। अब आपको पता चलना चाहिए कि हम जो शोर मचाते रहते हैं कि भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर लेके आओ, जो 4 दिन की क्रिकेट जिसने खेली हुई है। अब पूरे टेस्ट मैच में आप देख लें, मीर हमजा क्या स्विंग कर रहा था बॉल, क्या लाइन लेंथ के साथ उसने बॉलिंग की। आउट स्विंग बड़ी ज़बरदस्त, इन स्विंग बड़ी ज़बरदस्त। सेकेंड इनिंग में जिस तरह वो बॉल कर रहा था, मज़ा आ गया। तो इससे ये ज़रूर पता चलता है कि ये जो सिलेक्शन है ये पर्ची सिलेक्शन नहीं है। 400 से ऊपर फर्स्ट क्लास उसकी विकेट्स हैं। अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सा वो लेट है, लेकिन चलो लेट है जो भी है, हम इसी तरह लेट ला के लड़कों को ज़ाया कर देते, फिर हम रोते रह जाते कि जी हमारे पास बॉलर नहीं है। तो बहुत आला स्पेल, 16 रन पे 4 विकेट्स गिर गए थे, 16 रन पे। और लग ऐसा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बेबस हुई हुई है बिल्कुल। लेकिन मैच कहाँ से पलटा, ऑस्ट्रेलिया कहाँ से हावी हुआ, जहाँ से अब्दुल्ला शफीक ने 20 रन पे मिचेल मार्श का कैच छोड़ा। जब मिचेल मार्श और स्मिथ जो बैटिंग कर रहे थे, आप मेरी ट्वीट उठा के देख लें, उस टाइम मैंने ये लिखा कि ये दो जो प्लेयर हैं, क्योंकि स्मिथ के पास एक्सपीरियंस बहुत है, वो एक्सपीरियंस की वजह से रन्स करेगा, विकेट पे स्टे करता रहेगा। मिचेल मार्श की फॉर्म बहुत अच्छी है, दोनों टेस्ट मैचेस में रन्स अच्छे किए, उससे पहले भी उसने 100 किए हुए। बैटिंग तेज खेलता है वो, बॉलर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। तो मैंने ये लिखा था कि इसको भी आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नीचे के नंबर्स पे खेलता है, सही है ना। तो जो भी नीचे के नंबर्स पे खेलने वाला होता है उसको ये पता है कि यार एक तो नीचे से टैलेंडर शुरू हो जाते हैं, उसके बाद मेरा गेम ही यही है कि मैंने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी। और जो उसने खेली, 20 रन पे कैच छोड़ा है। अगर वो कैच पकड़ लेते, आज ऑस्ट्रेलिया के ये 241 रन की लीड नहीं होती। गलतियां करते हैं हम, गलतियां करते हैं, बार 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 गलतियां करते हैं। सीधा कैच छोड़ दिया अब्दुल्ला शफीक ने। और आपने देखा बार बार अब्दुल्ला शफीक के इस पूरे मैच के अंदर बार बार स्लिप की कैचेस बता रहे हैं। वार्नर का भी कैच छोड़ा, उससे पहले भी आगे गिरा कैच। कहने का उनका मकसद ये था, जो बार बार दिखा रहे हैं, शायद आगे थोड़ा सा होता वो भी हाथ में आ सकता था। मिचेल मार्श का जो सीधा कैच, मैच इनिंग खेल के चला गया वो मेरे हिसाब से। मिचेल मार्श जो 96 की बैट लग रही है वो 100 नहीं किया। उसके बाद जो स्मिथ ने 50 रन की इनिंग खेली, वो भी क्लास किस्म की इनिंग खेली। ठीक है, तकरीबन 150 रन की इनकी पार्टनरशिप हुई इन दोनों की उस टाइम जब ऑस्ट्रेलिया के 16 रन पे 4 विकेट्स जो है वो गिर गए थे। अच्छा जी, विकेट गिर गए, गलती, बहुत बड़ा ब्लंडर तो अब्दुल्ला शफीक ने कर दिया। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि जब विकेट्स गिर गए उसके बाद जो बॉल पुराना हो रहा था, आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर, देखिए उनका जो एक्सपीरियंस और हमारे बॉलर्स का इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से बहुत कम है। आप देखें कि जब अब्दुल्ला शफीक और ये शान मसूद की जब पार्टनरशिप लगी, आपने देखा उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। वो एक जगह पे बॉल किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। जैसे ही दोनों आउट हुए उसके बाद उन्होंने जान पकड़ी। हम क्या कर रहे थे, आप ये देखो
कि मिचेल मार्श का कैच तो छूटा, लेकिन मिचेल मार्श ने चौके देखा अपने काम आ रहे हैं। एक तो हमने पॉइंट पीछे लिया हुआ है, उसके वो मारी जा रहा है कवरों पे, चौके दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। थर्ड मैन पे भी उसके चौके गए। इसका मतलब क्या है, हमने उसको ऑफ स्टंप से बाहर बॉल दी और अलाउ करते रहे मिचेल मार्श को। हम उसको जब अलाउ करेंगे शॉट्स मारना, तो इस टाइप का प्लेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अब वो वेट भी कर रहा था, वो क्या कर रहा था आप जो बॉल विद इन स्टंप कर रहे थे वो उसको रोक रहा था, और उसको ये पता चल गया था कि एफर्ट कर रहे हैं मेरे ऊपर, ऑफ स्टंप से बाहर बॉलें मिल रही, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस पिच के ऊपर जहां पे बॉल स्विंग इतना जबरदस्त हो रहा हो, उस पिच के ऊपर अगर आप पॉइंट लेके बॉलिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपके बॉलर्स गंदी बॉलिंग कर रहे हैं। ऐसी पिच के ऊपर कभी भी पॉइंट पीछे नहीं लिया जाता। ऐसी पिच के ऊपर हमेशा आप सामने बॉल करते हैं, सामने सामने बॉल करते हैं कि वहीं से शॉट खेलने जाए, वहीं से बॉल मूव हो, आउट हो जाए। पॉइंट पीछे रखने का मतलब ये है कि बॉलर गंदी बॉल कर रहे हैं और आपने उसको कॉन्फिडेंस जो है वो देते चले गए। उसके बाद हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल भी दे देता हूं। जब उनके फास्ट बॉलर से आउट नहीं होते थे, तो पैट कमिंग्स नेथन लाइन को लेके आ जाता था कि भाई आप हमें विकेट दिलाओ या रन रोको, ये जो कुछ भी है। सही, ऑस्ट्रेलिया के रन तो रुके ही नहीं। 3 से ऊपर की उनकी इकोनॉमी है अभी भी। 187 उन्होंने इस इनिंग में 187 रन किए हुए, 5 आउट है, टोटल 241 है। 187 में मेरे ख्याल है 3 या उससे ऊपर की इकोनॉमी। तो इसका मतलब ये है कि वो जहां पे बॉल इतना मुश्किल हो रहा खेलना, वहां पे उनकी पर ओवर 3 से ज्यादा है, तो उन्होंने अपना गेम तो खेला है, वो तो रुके ही नहीं। क्योंकि आपने जो मिचेल मार्श को जो इतनी गंदी बॉलिंग की है, वो उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब जब कल दिन स्टार्ट होगा, देखिए स्मिथ की पूरी कोशिश थी कि मैं नॉट आउट जो किसी तरीके से, लेकिन बहुत अच्छा बॉल हुआ है, वो खेलने बहुत अच्छा गया था। क्योंकि जब शाहीन बाउंसर कर रहे थे, गेंद इतना फ्लाई नहीं कर रहा था, तो वो रोकने की कोशिश कर रहा था, वो बॉल ऊपर आ गया। इस विकेट में थोड़ा सा अनियमन तो है ना, कहीं बॉल ऊपर आ रहा है, कहीं थोड़ा नीचे रह रहा है, उसकी वजह से आउट हुआ। लेकिन अभी भी 241 रन एलेक्स कैरी है। अब स्टार्क बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, पैट कमिंग्स वो भी बैटिंग कर लेते हैं। अब ये कैरी जो है, एलेक्स कैरी, ये बहुत डेंजरस है। उसके बल्ले पे बहुत अच्छा बॉल आ रहा है, जिस तरह मुझे लग रहा है। तो अगर आपने एलेक्स कैरी को जल्दी आउट कर दिया तो कर दिया। अगर इन्होंने 270 75 या 300, मुझे ऐसा लगता है कि करते कराते कुछ नहीं, 300 तो शायद कर ही जाइए। अगर 300 कर गए तो पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिर आपके बैट्समैनों को बड़ा दलेरी के साथ परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। 300 रन बहुत ज़्यादा होते। एक चीज़ बॉलर्स की मैं थोड़ी सी बता दूं, स्मिथ हो गया या ये मिचेल मार्श हो गया, इनकी एक्स्ट्रॉर्डनरी जो उन्होंने क्लास किस्म, ब्रिलियंट किस्म की जो बैटिंग की, उसमें एक और रीज़न भी है। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने बैटिंग वो की, हमारे में मिस्टेक क्या है। अब जब बॉल पुराना हो गया था, उसमें हमें फास्ट बॉलिंग नज़र नहीं आई, मतलब पेस ही नहीं था, 140 प्लस नहीं था। जब सेट हो जाता है तो उसके बाद सेमी न्यू बॉल के पुराने बॉल पे जहाँ बॉल हिलता नहीं है, वहाँ पे एक तगड़े फास्ट बॉलर की ज़रूरत होती है कि कहीं ना कहीं मुश्किल हो, उनको प्रेशर आया हुआ है, उसकी वजह से भी वो सेट होते चले गए। क्योंकि पुराना बॉल हिल ही नहीं रहा था, पेस ही नहीं था, वो मैनेज कर रहे थे 125 27 26 इस तरीके से। तो इनके रन्स करने में ये भी बहुत बड़ा जो है वो रीज़न है। सलमान आगा की बात करता हूँ, आउटस्टैंडिंग स्लिप की फील्डिंग कर रहा है, आउटस्टैंडिंग स्लिप की जो है वो फील्डिंग कर रहा है। ये भी मैं बता दूं आपको कि शायद सलमान आगा की जगह कोई और होता तो वो मिचेल मार्श का वो भी लगता कैच नहीं जो है वो पकड़ पाता। तो मिचेल मार्श मेरे ख्याल अभी नॉट आउट होते और 100 रन पे जो है वो खेल रहे होते। और पार्टनरशिप इनकी जो है काफ़ी दफ़ा लग चुकी है, मिचेल मार्श की और जो है वो स्मिथ की। तो ये सिचुएशन है जी पाकिस्तान की। अब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच अपने हाथों से निकाल दिया, वो भी अब्दुल्ला शफीक की वजह से। वरना तो क्या बॉलिंग हुई थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम लीड मिला के 150 पे आउट हो जाएगी, जैसी बॉलिंग हो रही थी। लेकिन बात वही है ना कि तगड़े तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अपनी कंट्री में बहुत एफर्ट करते हैं, किसी को जाने नहीं देते।
अब दोबारा से पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए बैटिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाबर आजम के लिए एक मैसेज दे रहा हूँ, देखें स्मिथ ने कितनी एफर्ट की है, बड़ा प्लेयर है, सब कुछ है, स्टे करता रहा, खड़ा। मैं मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप में और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में बहुत फ़र्क है, लेकिन पाकिस्तान की का वो एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन जितना उनका एक्सपीरियंस था उस हिसाब से स्मिथ भी बहुत मुश्किल में था कि कैसे इनको टैकल किया जाए। बड़ा प्लेयर था, सिचुएशन से खेला, शॉट्स रोके, मतलब उसने रन्स करके दिए, 100 नहीं किए, 50 रन की इनिंग, मैच विनिंग इनिंग है। इसी तरह मिचेल मार्श। तो अब बाबर आजम के ऊपर मैच है भाई, आप एक्सपीरियंस है, आप अच्छे प्लेयर हैं, आपने अब इस इनिंग में अगर रन्स कर दिए और पाकिस्तान मैच ये जीत गया, अगर 300 से ज़्यादा टोटल ना चेस करना पड़ा, 300 या उस तक तो पाकिस्तान शायद कम में चेस कर ले, उसके ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप एफर्ट करके दिखाओ बाबर आजम, चाहे टीम हारती है या जीतती है, आपका कंट्रीब्यूशन अगर इस इनिंग में हुआ, लोग आपको सलूट करेंगे, बोलेंगे यार वाकई जो है बाबर आजम ने बड़ी एफर्ट की है। और ये फिर बता दूं कि ओपनर्स का इस मैच में सेकंड इनिंग में ओपनर्स का बहुत बड़ा जो है वो है कि वो जितनी देर तक स्टे करेंगे, अगर जल्दी विकेट्स नहीं गिरेंगे, वो भी एक विनिंग की तरफ जा सकता है। एक चीज़ और बोल दूं जो भूल गया मैं, शुरू में आपने देखा पहली इनिंग में जो ऑस्ट्रेलिया ने रन किए, उसमें भी आप देखें वार्नर का शुरू में कैच छोड़ दिया, फिर उसके बाद कितनी लंबी पार्टनरशिप चली गई। ये रीज़न भी है कि उन्होंने पहली इनिंग में इतने रन किए, फिर 52 एक्स्ट्रा किए। गलतियां की हैं हमने इस टेस्ट मैच के ऊपर, कल अब बात करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है मैच की। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।